बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो कमी बेशी होगी फिर आपको नोट्स भी दिए हुए हैं मैंने, उससे आप मज़ीद देख सकते हैं। ठीक है, इधर हम मैक्सिमम जो है इसके कंसेप्ट और मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। इन विच केस द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस, किस केस में जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा। तो देखें, पॉजिटिव पी टाइप की तरफ होना चाहिए, ये पी टाइप है और ये वर्टिकल लाइन एन टाइप है। तो यहाँ पे देखें, ये नेगेटिव जो आ रहा है हमारे पास, ग्रेटर नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव और ये फिर हम यूँ कह लेंगे कि ये हमारे पास लेस नेगेटिव है -1, तो ये पॉजिटिव बिहेव करेगा। ये मोर नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव बिहेव करेगा। तो पॉजिटिव पी टाइप की तरफ हो गया, नेगेटिव एन टाइप की तरफ हो गया, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। सी ऑप्शन इसकी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं। द सर्किट सिंबल ऑफ ए पी एन पी ट्रांजिस्टर, पी एन पी ट्रांजिस्टर की जो डायग्राम है वो कौन सी इसमें दी हुई है। तो देखें, पी एन पी इसमें देखें एन सेंटर पे आ रहा है और पी कन्वेंशन करंट लेंगे तो पी से करंट आता है। तो अमीटर, कलेक्टर, बेस और पी, ये एरोहेड कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन शो करता है कि इधर पी है, ये एन है और ये पी है, पी एन पी। तो मीटर से करंट आ रहा है, यानी पी टाइप से करंट आ रहा है और आगे ये ट्रेवल कर रहा है, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगी। थर्ड है, द करंट गेन बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी गिवन बाय एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बीटा की हमने इक्वेशन बतानी है। बीटा का फॉर्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट को कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बीटा फॉर ट्रांजिस्टर कॉमन हमने निकाली कॉमन एमीटर के लिए। तो कॉमन एमीटर के लिए जो हमारे पास बेस बीटा होती है वो आई सी ओवर आई बी बेस होती है। ठीक है, अगर कॉमन बेस हो जाए, कॉमन कलेक्टर हो जाए, तो फिर फार्मूला ये चेंज हो जाता है। तो यूजुअली ये हम जो फाइंड करते हैं वो कॉमन एमीटर के लिए करते हैं, आई सी ओवर आई बी होता है। आई सी कलेक्टर करंट है और आई बी बेस करंट है। फोर्थ को देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर इन द सर्किट शोन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ ए सी विल बी। अब इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमने देखना है। पॉजिटिव के लिए लेट इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल आता है तो यहाँ पे फिर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा और ये नीचे बी पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये एरोहेड पी को और वर्टिकल लाइन एन को शो करती है। तो ये नेगेटिव पी की तरफ आ रहा है, ये तो हो जाएगा रिवर्स। नेगेटिव एन की तरफ आ रहा है तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड। एक ये फॉरवर्ड हो गया। और इधर नीचे से बी की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो पी पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया। और ये पी, ये एन टाइप पी की पॉजिटिव की तरफ आ रहा है तो ये हो गया फॉरवर्ड। अब दो फॉरवर्ड हो रहे हैं तो करंट की जो डायरेक्शन बनेगी, यहाँ से करंट आएगा। करंट हम कन्वेंशन हमेशा लेते हैं, कन्वेंशन पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव एंड होता है। करंट यहाँ से आएगा, ये इधर से ट्रैवल करेगा, ये तो हमारे पास रिवर्स है, तो फिर यहाँ से यूँ ट्रैवल करेगा और ये इधर ये फॉरवर्ड है तो इधर से यूँ सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो कहाँ से करंट जा रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है, फ्रॉम बी टू ए, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें बता दूं, ये जो एमसीक्यूज करवा रहा हूँ इसके जो ये एमसीक्यूज हैं ये मैंने लिंक दे दिया इसमें, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, कर लीजिएगा। अब जो पिछले 2 लेक्चर हैं उसमें मैंने ये लिंक नहीं दिया था तो वो मैं ऐड कर दूँगा वहाँ से। इससे जो पिछले 2 लेक्चर हैं उसके भी आप एमसीक्यू देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आज नेक्स्ट इसमें कहता है एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज इज अप्लाई टू हाफ वेव रेक्टिफायर फर्स्ट एंड देन द वेव देन टू फुल वेव। कह रहा है कि हमारे पास 60 वोल्ट है, जैसे ये डायग्राम है। तो पहले ये 60 वोल्ट अप्लाई किया हाफ वेव को, फिर यही 60 वोल्ट अप्लाई किया फुल वेव को। ठीक है, ये तो फुल है ना, तो सपोज ये हाफ को भी और ये 60 वोल्ट 60 हर्ट्स हाफ को भी और 60 हर्ट्स वाला वोल्टेज सोर्स फुल को भी, दोनों को अप्लाई किया। अब उसमें कहता है इफ़ द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। कहता है कि अगर हाफ वेव की जो रेजिस्टेंस है वो फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट के रेजिस्टेंस से दुगना है, 2 टाइम्स है, तो क्या होगा, देन रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट रिपल इन हाफ वेव टू द फुल वेव रेक्टिफायर। तो टाइम पीरियड की इनकी रेशियो क्या होगी, ये टाइम पीरियड की रेशियो निकालनी है। और टाइम पीरियड हमें पता है फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टी एच मीन हाफ है, हाफ वेव रेक्टिफायर, एफ मीन फुल वेव रेक्टिफायर। इसी तरह इधर भी मैंने एच लगा दिया और एफ कैपिटल एफ लगा दिया।
अब ये फ्रिक्वेंसी 1 रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, ये लगाया, इसको सॉल्व किया तो एफ़ फुल ऊपर आ जाएगा, एफ़ हाफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लें, ये आप एफ़ फुल जो है 60 हो जाएगा और एफ़ हाफ 30 हो जाएगा। वो इसलिए कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, उसकी रेजिस्टेंस डबल है, रेजिस्टेंस डबल है तो आउटपुट हाफ हो जाएगी। मतलब रेजिस्टेंस डबल है तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 60 से पहले की कितनी फ्रिक्वेंसी है 60, तो दूसरे की हाफ वेव की फ्रिक्वेंसी लेस हाफ हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डबल यूँ लेट कर लें रेजिस्टेंस फ्रिक्वेंसी के इन्वर्स है, रेजिस्टेंस फ्रिक्वेंसी के इन्वर्स है, रेजिस्टेंस डबल हो गई इसकी, तो ये इधर ले जाएं तो फ्रिक्वेंसी हाफ हो जाएगी, तो 60 से 30 हो जाएगी, तो डिवाइड किया तो 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट इसमें आ रहा है 6, एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज द लीकेज करंट इज़, ब्रेकडाउन वोल्टेज जब होता है तो लीकेज करंट वेरी लार्ज हो जाता है, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है कि मोर चार्ज कैरियर आ जाते हैं, करंट फ्लो कर जाता है। फोटो डायोड ऑपरेट एट दी रिवर्स बाइस पे, ये हमेशा ऑपरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट 8 है, इसमें कहता है स्मॉल चेंज इन रिवर्स वोल्टेज काजेज डैश लार्ज चेंज इन रिवर्स करंट। ठीक है, अगर स्मॉल चेंज आएगा रिवर्स वोल्टेज में तो ऑफ कोर्स इसमें जो आ रहा है चेंज रिवर्स करंट कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल में कोई चेंज, जब लार्ज चेंज करेंगे तो फिर रिवर्स करंट में चेंजिंग आ रही होती है। ठीक है, तो ये नो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें MCQs। 9th MCQs है, इसमें कहता है सम स्टूडेंट्स वर गिवन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है कि AC सप्लाई हमने किया और जो पॉजिटिव है वो रेड पे है और जो नेगेटिव है वो ब्लैक पे है, यानी रेड पॉजिटिव है और ब्लैक नेगेटिव है। विच सेटिस्फाई दी सर्किट, तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। तो ये ऑप्शन जो इसमें आ रही है ये करेक्ट है, क्योंकि अगर हम देखें ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन में अगर ये पहला पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव के लिए ये तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब इसको छोड़ दें, आप इसको यूँ देखें, उसने ये पॉजिटिव कहा है और ये क्या कहा है ब्लैक नेगेटिव। तो करंट कन्वेंशन लेते हैं, तो करंट कहाँ से किस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव और इधर को आएगा। अब करंट इसकी ये डायरेक्शन है, अब यहाँ से आएगा, अब देखना है कि ये इधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। अब इसमें ज़रा देखिएगा, अब अगर ये पॉजिटिव है तो इनमें ये वाला फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि P किसकी तरफ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ, इधर नेगेटिव है तो देखें ये वाला फॉरवर्ड बाई से हो रहा है, क्योंकि ये N नेगेटिव की N जो नेगेटिव है वो N टाइप की तरफ है। अब करंट आएगा, यहाँ से यूँ करंट आ रहा है कन्वेंशन करंट जो कि पॉजिटिव स्टार्ट होता है। अब ये देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो करंट यूँ आ रहा है, करंट यहाँ से इधर आएगा और ये फॉरवर्ड है, करंट इधर आ जाएगा, करंट यहाँ से आने के बाद इधर को जाएगा। ठीक है, यहाँ से यूँ लेट कर लें कि ये यूँ अच्छा ये तो हो गया रिवर्स, इधर नहीं आएगा, करंट यहाँ से आ रहा है, ये फॉरवर्ड है, इधर से आएगा, ये इस वायर में जाएगा। ठीक है, तो इसको यूँ देखें, हम इधर से करते हैं, इधर ये पॉजिटिव है तो करंट ये फॉरवर्ड है तो करंट यहाँ से आएगा और ये तो रिवर्स है, करंट यहाँ से इधर आ जाएगा, ये ट्रैवल कर रहा है और इधर आएगा तो ये फॉरवर्ड है, यहाँ से आएगा और इधर ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करेक्ट है, बाकी डायग्राम के लिए करके देखेंगे, कुछ भी एक से स्टार्ट होगा दूसरे पे कभी एंड नहीं हो रहा होगा, रॉन्ग होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 10 पे, विच वन इज़ द यूज़ ऑफ PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड को क्या यूज़ किया जाए, रेक्टिफायर लॉजिक सर्किट प्रोडक्शन ऑफ सिग्नल इन कम्युनिकेशन। तो ऑल ऑफ करेक्ट है, PN जंक्शन डायोड रेक्टिफायर भी PN जंक्शन डायोड होता है और लॉजिक सर्किट भी PN जंक्शन होते हैं, कम्युनिकेशन में लॉजिक सर्किट्स होते हैं, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। फोटो डायोड कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ, ये रेडिएशन को कर रहा है इन ऑप्शन में, इंफ्रारेड विजिबल हो या अल्ट्रावायलेट हो, इन सबको डिटेक्ट कर लेता है। इन फोटो डायोड द रिवर्स करंट इज़, फोटो डायोड में रिवर्स करंट क्या है, तो रिवर्स करंट जो है ना इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होता है, जितनी लाइट पड़ती है, लेट करें ये फोटो डायोड है। ठीक है, अब इस पे जितनी लाइट पड़ेगी उतना लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा पड़ेगी तो उतना करंट ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा। उसके बाद आज ये ऑप्शन आ गई। आगे नेक्स्ट है दी इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट हैपन्स फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट।
पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, लेट करें इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है। अब देखें ये तो हो गया रिवर्स, ये हो गया फॉरवर्ड, ठीक है। अब नीचे वाली साइड से देखें, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इस एन की तरफ आ रहा है वर्टिकल लाइन की तरफ, तो ये हो गया फॉरवर्ड, और ये नेगेटिव पी की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा रिवर्स। तो ये कौन कौन सा D4 और D2 क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, D4 एंड D2 फॉरवर्ड से ये ऑप्शन आ जाएगी। क्योंकि इसका जो तरीक़ाकार होता है ना चेक करने का, वो आप बस टर्मिनल देखा करें। अगर पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइकिल आ जाएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। और कन्वेंशन करंट लेना होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो कन्वेंशन करंट स्टार्ट होगा यहाँ से। और वैसे भी देख लें, आप इधर पॉजिटिव लगाएं, देख लें पॉजिटिव पी की तरफ आ रहा है, ये फॉरवर्ड है, पॉजिटिव एन की तरफ आ रहा है, ये तो ये एन टाइप की तरफ आ रहा है, ये रिवर्स है। अब दूसरी तरफ से चेक करें, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पी की तरफ आ रहा है तो ये फॉरवर्ड है, ठीक है, और नेगेटिव पी की तरफ आ रहा है तो ये रिवर्स है, नेगेटिव एन की तरफ आ रहा है ना, ये वर्टिकल लाइन है, इधर वर्टिकल एन की तरफ आ रहा है तो ये फॉरवर्ड है, तो ये दो फॉरवर्ड हो रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें MCQ नंबर 14। MCQ नंबर 14 में कहता है इन फोटोवोल्टिक सेल दी थिकनेस थिक रीजन इज़, जो थिक रीजन होता है, लार्ज रीजन होता है, वो एन टाइप का होता है, क्योंकि चार्ज कैरियर चाहिए तो नेगेटिव चार्ज कैरियर एन टाइप में आएंगे। द स्पेशल फॉर्म अरे फॉर डिस्प्ले ऑफ डिजिट्स ऑन कैलकुलेटर एंड ऑन अदर एप्लीकेशन इज टर्म्ड एज, तो 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले इसका नाम होता है। डिजिटल डिस्प्ले ये वो जनरल कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ डायोड ब्लॉक्स और ब्लॉक्स द मोशन ऑफ डैश अक्रॉस द जंक्शन, तो इसमें आ जाएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पोटेंशियल बैरियर का जो काम है वो ब्लॉक करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, ठीक है, स्टॉप करता है, अदरवाइज़ वो सारे फ्लो कर जाए, सारे जंक्शन बन जाए। नेक्स्ट इसमें है 17 में कहता है द आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन द आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन फॉर पॉजिटिव हाफ ऑफ AC सोर्स विल बी। तो इसमें देखें, ये देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। आपको पता है पोलैरिटी चेंज होती है, नेगेटिव के लिए ये रिवर्स हो जाएगा, अभी ये पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। अब देखें करंट आता है तो P टाइप की तरफ पॉजिटिव है और इधर वर्टिकल लाइन N टाइप को शो करती है, ठीक है, तो ये भी फॉरवर्ड हो गया। और इधर आ जाएं तो ये नेगेटिव आ रहा है इसमें, तो ये फॉरवर्ड हो गया, तो करंट की डायरेक्शन ये बन जाएगी। अब नेक्स्ट हाफ लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। कन्वेंशन करंट अगर लें तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये पॉजिटिव ये P की तरफ होगा तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन ये बनेगी। तो नेट करंट ऑपोजिट सेम डायरेक्शन में कैंसिल होगा तो 0 आ जाएगा, 0 फॉर बोथ साइकिल ऑफ AC। नेक्स्ट इसमें 18 है इन फोटोवोल्टिक सेल द थिन रीजन इज़, फोटोवोल्टिक सेल में जो थिन रीजन होता है वो, ये लास्ट टाइम भी इसमें आया, तो थिन रीजन में ये आ जाएगा N टाइप, पहले P टाइप आ जाएगा, थिक रीजन P टाइप है, थिक रीजन N टाइप है, तो थिन जो है वो P टाइप। आगे नेक्स्ट देखते हैं व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद द होल देन, तो जब कंबाइन करता है होल इलेक्ट्रॉन से तो एनर्जी इमिट होती है, तो हम कह सकते हैं ए फोटोन इज़ रेडिएटेड, C ऑप्शन करेक्ट है। फिर साथ एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, तो A इज़ रॉन्ग, B में देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, बनता है, और साथ रेडिएशन एमिट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं C20 में, तो इसका ऑप्शन जो है D आएगा, बोथ B एंड C। 20 में कहता है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ डायोड अलाउज द मोशन ऑफ डैश अक्रॉस द जंक्शन, तो पोटेंशियल बैरियर जो होता है डायोड के अंदर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करने देता है, मेजॉरिटी को स्टॉप करता है पोटेंशियल बैरियर, जिसकी वजह से जंक्शन बनता है, तो मेजॉरिटी रिपल्शन होती है, मेजॉरिटी को स्टॉप करता है और मिनॉरिटी को अलाउ करता है। फिर बैटरी लगाएंगे तो फिर आगे वो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, रिवर्स बाइसिंग में मिनॉरिटी है और फॉरवर्ड बाइसिंग में मेजॉरिटी होती है। अगर बैटरी नहीं लगाई, फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग नहीं की आपने, तो वैसे फिर कहेंगे जो पोटेंशियल बैरियर मेजॉरिटी को स्टॉप करता है, मिनॉरिटी को अलाउ करता है। 21 में आ जाए इफ़ द डायोड D1 इज़ टेक ऑफ फ्रॉम द सर्किट द आउटपुट अक्रॉस द रजिस्टर विल बी, वो कह रहा है यहाँ से आप कैसा करें, D1 को टेक आउट कर दें, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, तो इधर ये एक ही सर्किट रह जाएगा, तो हाफ वेव रेक्टिफाइड बन जाएगा। मतलब पॉजिटिव के लिए ये क्या होगा, रिवर्स बाइस, अगर इधर पॉजिटिव है तो ये रिवर्स बाइस होगा, इधर अगर नेगेटिव है
तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफाई बन जाएगा। 22 देख लें, इसमें 22 में कहता है फोटो डायोड कैन टर्न इट्स करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकेंड। ये याद रखना है इसको। दी बेस करंट बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज़, जो बेस होती है ट्रांजिस्टर की वो पी टाइप की भी हो सकती है, एन टाइप की भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। 25 है नेक्स्ट, इसमें कहता है विच वन ऑफ द गिवन इज़ फॉर्म्ड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कौन सा बनता है? तो इंट्रिंसिक का मतलब है सिर्फ सिलिकॉन होगा, एक ही टाइप का होगा। तो एलईडी में तो पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन हम बनाएंगे तो वहाँ पे डोपिंग कर रहे होते हैं। फोटो डायोड भी, ट्रांजिस्टर भी, तो नन ऑफ दिस, इंट्रिंसिक कोई भी नहीं होता। 26 में आ जाए, इन ट्रांजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन इज़ ग्रेटर फॉर डैश। तो जो ट्रांजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जंक्शन के क्रॉस, वो कलेक्टर बेस के लिए ज़्यादा होता है ताकि कलेक्टर को अट्रैक्ट कर सके 3 टर्मिनल में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विच रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶। 10⁻⁶ इसलिए ये इसको याद रखना है। ट्रांजिस्टर की ये थिकनेस बेस 10⁻⁶ होती है। विच, नेक्स्ट है विच ऑफ द टर्मिनल इन कॉमन मीटर ट्रांजिस्टर इज़ ग्राउंडेड। तो कॉमन मीटर में जो कॉमन होगा उसको ही ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। आपको दिखाऊँ ट्रांजिस्टर की, तो कॉमन मीटर में कॉमन जो कॉमन है उसको हम ग्राउंड कर रहे होते हैं, यानी ये डायग्राम है कॉमन मीटर की। ये मीटर है तो इसको हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंडेड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं हम। नेक्स्ट इसमें है 29, इन ट्रांजिस्टर 90% ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स आर रिसीव्ड बाय कलेक्टर विच कंस्ट्रक्ट 10 मिली एम्पेयर करंट इन इट। कौन 10 मिली एम्पेयर करंट को कंस्ट्रक्ट करेगा? तो इसके लिए ना एक तो 90% उसने हमें बता दिया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला लगाएं 90% IC और IE हो गया, ठीक है। आउटपुट जो हमें दिया ना कलेक्टर मीटर से आ रहा है, कलेक्टर की तरफ जा रहा है, तो 90% कलेक्टर में आ रहा है। तो इसमें IC और IE, E फॉर मीटर है, तो ये 90 को आप देखें तो ये 0.9 बन जाएगा। तो कलेक्टर करंट कितना दिया हुआ है? 10 मिली एम्पेयर। अब ये लगाएं, यहाँ से इसमें IE निकालें, IE निकालेंगे ये आ जाएगा, सोल्व किया तो 11 मिली एम्पेयर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 30, when transistor is used as a switch such that resistance between C and E becomes very small, then transistor switch is, ठीक है। जब रेजिस्टेंस स्मॉल होती है ना, और ये रेजिस्टेंस स्मॉल होगी कलेक्टर मीटर के दरमियान, तो ये क्लोज हो जाता है। क्लोज का मतलब है करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। क्योंकि इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी डायग्राम है, ये यहाँ पे देखें, ये कलेक्टर मीटर है, इसके वोल्ट यहाँ पे जो वोल्ट अप्लाई किए थे वो 0.1 वोल्ट होता है, वेरी स्मॉल होता है, और रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो कर जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है। ये इसके थे। हम नेक्स्ट टॉपिक के देखते हैं हम MCQs। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो OPM से लेकर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तक हैं। तो क्वेश्चन इसमें 1 है, इसमें कहता है द ट्रूथ टेबल शोन इन फिगर इफ़ इम्प्लीमेंटेड बाय। इसमें ये कौन सा टेबल है? तो ये ना आपको याद रख लेना है, 0 0 और मिड में 1 1 हो, तो ये XOR का गेट होता है। बजाय आप सॉल्व करना शुरू कर दें, चंद टेबल हैं उनको आप याद रख लें। जैसे इसमें देख लें, ये टेबल आ जाए तो ये OR गेट का टेबल है, 0 है तो सारे 1 है, एंड गेट है तो ये इसको रिवर्स कर दें, ऊपर 0 था इधर एंड पे 1 कर दें, बाकी 1 0 कर दें, तो एंड गेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ये चंद टेबल है ना, इनको आप वैसे ही कर लें। कुछ तो बड़े सिंपल है ना, ये हो जाएंगे। जो ये वाले हैं ना टेबल, ये जैसे ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट का याद, ये एक्सक्लूसिव और गेट का है, 0 0 है तो मिड में 1 1 है, तो इसको उलट कर दें तो एक्सक्लूसिव नॉर हो जाएगा। एक्सक्लूसिव नॉर में क्या हो जाएगा, ऊपर 1 1 है तो मिड में 0 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एंड और में फ़र्क है, इसी तरह एक्सक्लूसिव नॉर और नॉर में फ़र्क है, एक्सक्लूसिव नॉर और एक्सक्लूसिव और, ठीक है। इनके टेबल को आप देख लें।
नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं आप, क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप गेन ऑफ पोटेंशियल एम्पलीफायर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड ये ना 1 लाख होती है, 10⁵ होती हैं इसकी आउटपुट गेन, ओपन लूप गेन जिसको कहते हैं। थर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर एन ओपीएम। ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए क्या ट्रू है? तो ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है, नो करंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में करंट फ्लो नहीं करता, ये भी ठीक है। थर्ड में कहता है इफ़ सी इज़ ज़ीरो एंड वी इज़ नेगेटिव, वी कंसिडर टू बी वर्चुअल। ठीक है, ये भी क्लियर करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगी वो ऑल ऑफ दीस हैं। ठीक है, अगर इसको मैं आपको बुक से दिखाऊं ट्रांजिस्टर में ना, तो ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें बताया हुआ है, इनपुट जिसमें वेरी स्मॉल होती है, आउटपुट हाई होती है, ओपन लूप गेन में ये फार्मूला इसका होता है। ये जो ओपन लूप गेन है ना, ये हाई होनी चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है तो ये लो होगा, और लो होके कितना लो होना चाहिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 0 कर लेते हैं, इतना लो हो। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए ये 0 कर दें तो ये इन्फिनिट हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 0, हाई, इसको हाई लाना है तो इसको वेरी स्मॉल अप्रॉक्सीमेटली 0 कर दिया। अब इसको उधर ले जाएं, वी पॉजिटिव इज़ इक्वल टू वी नेगेटिव, मतलब इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग वोल्टेज है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज है, तो दोनों इक्वल आ गए। अगर इसको 0 किया है यानी ग्राउंड किया है तो ये भी 0 हो जाएगा यानी ग्राउंड हो जाएगा, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये फिर ऑल ऑफ दिस इसमें ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें है द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज़ फाउंड टू बी 10 फॉर द सेम रेजिस्टेंस R1 R2 द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज़। अब ये ना नॉन इन्वर्टिंग का फार्मूला होता है, और इन्वर्टिंग के लिए उसने हमें वैल्यू दे दी, कितनी है, 10 है। तो ये अगर मैं इन्वर्टिंग का फार्मूला लिखूं, नॉन इन्वर्टिंग का फार्मूला लिखूं तो आता है R2/R1। मैग्नीट्यूड में नेगेटिव को ख़त्म कर दें तो इधर भी R2/R1 आ रहा है, यानी ये 10 है, तो इतने पोर्शन को हम 10 कहेंगे, 1 + 10 आ जाएगा, ये पोर्शन 10 है, और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद 5th पे आ जाएँ, इफ़ R1 इन्फिनिटी R2 0 देन द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगेन यही फार्मूला लगाएं नॉन इन्वर्टिंग के लिए, तो पुट कर लें यहाँ पे पुट करता हूँ 1 + R2/R1। तो यहाँ पे वैल्यूज़ अगर आप पुट करते हैं तो R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, और R2 की 0 है, तो 0/समथिंग 0 होता है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन आ जाएगी 1। उसके बाद 6 है द सिग्नल दैट इज़ अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग इनपुट द टर्मिनल ऑफ एन ओपीएम एम्पलीफायर अपीयर्स आफ्टर द एम्पलीफिकेशन एट द आउटपुट टर्मिनल विद द फेज शिफ्ट। ठीक है, ये ना, ये देखें, ये माइनस आता है इस फॉर्मूले में इन्वर्टिंग में, तो ये फेज शिफ्ट बताता है, ऑपोजिट होता है, यानी 180 हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है ना, ये आप डायग्राम न्यूमेरिकल टाइप है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम 9 पे चलते हैं। 9 पे कहता है दी क्लोज्ड लूप गेन ऑफ ओपीएम डिपेंड्स ऑन। तो क्लोज लूप के लिए ओपीएम किस पे डिपेंड करता है, तो एक्सटर्नल कनेक्टेड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ओपन लूप गेन यानी जी की बात कर रहा है, जी ना ही इनपुट पे डिपेंड करती है। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती, वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, तो जस्ट ये डिपेंड करती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट देख 10 MCQs हैं, तो 10 MCQs में कहता है इफ़ वी नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग वोल्टेज, ये वी नेगेटिव इन्वर्टिंग वोल्टेज है, इफ़ वी नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन वी पॉजिटिव द आउटपुट वोल्टेज विल बी नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, ये बुक में पढ़ा हुआ है, अगर ये स्विच में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो स्विच में ये अगर मैं बुक में आपको दिखाऊं तो ये है, तो अगर वी नेगेटिव वी पॉजिटिव से ग्रेटर हो तो ये क्या आ जाता है, ये जो ग्रेटर होगा वही वोल्टेज आएगा, तो वोल्टेज क्या आ रहा है, आउटपुट पे नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव ग्रेटर होगा नेगेटिव से तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये 166 पेज पे ये है, आप देख सकते हैं उधर से डिटेल से, तो नेगेटिव आ जाएगा, वी नेगेटिव वी पॉजिटिव से ग्रेटर है, इन्वर्टिंग ग्रेटर होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। आगे कहता है इन कंपैरेटर एज नेगेटिव स्विच द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस LDR एट डे टाइम। तो डे टाइम पे देखें, ये इसका ना हमें फार्मूला देखना पड़ेगा, ये इसका फार्मूला होता है,
अब ये RL है ना, ये LDR की रेजिस्टेंस है। अब डे टाइम में जब इस पे लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने से क्या होगा, करंट जो इसमें फ़्लो करेगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइट ज़्यादा पड़ेगी, चार्ज का ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है। करंट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी, LDR की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये V नेगेटिव V प्राइम ज़्यादा होगा, तो RL क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाएँ फिर आगे, ये इसका आगे तल्ला क्या है, ये V प्राइम ग्रेटर होता है V पॉजिटिव से, तो V नेगेटिव आ जाता है, और V नेगेटिव अगर आ जाए तो V नेगेटिव पे सेटिंग की होती है अब हमने कि ये ऑफ हो जाता है लैंप वगैरह। ये सारी बातें आप देख सकते हैं, इधर आप बुक में जाएं, FSC की टेक्स्ट बुक है जो, उस टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 167 है, उस 167 पे ना यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है। वैसे भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है 12, इन द फॉलोइंग डायग्राम X, हमने आउटपुट बतानी है, तो आउटपुट में ये क्या आएगा। अब इसमें देखें, ये यहाँ पे ये और गेट है, ये एंड गेट है, तो आउटपुट जो हमारे पास आएगी यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे a है, और a जो है ना यहाँ पे एक यहाँ से आ रही है इनपुट, और एक एंड गेट से इनपुट है इसकी, और एक कहाँ से है, और गेट से है, और यहाँ पे एक b आ रहा है। अच्छा पहले तो देखें, ये एंड गेट है, a और b दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो a इंटू b, ये दोनों एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों इनपुट मल्टीप्लाई होंगे, और साथ ये और गेट लगा हुआ है, तो और गेट क्या करेगा, ये जो इन दोनों की ये इनपुट ऐड हो रही है, ये इनका जो प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगी, वो आगे क्या कर देगा, ऐड कर देगा। इसको यूँ लिख लेते हैं a प्लस, ठीक है, a प्लस, ठीक आ रहा है, और इनका a भी ऐड हो रहा है, यानी इधर यूँ कह लें कि ये जो आउटपुट है ना, ये क्या करेगा, ऐड करेगा, तो इधर ऐड लगा दिया। फिर ये क्या करेगा, इन दोनों में ये जो आ रही हैं ये एंड गेट की इनपुट हैं, तो एंड गेट में a और b क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इधर से एक इधर आ रही है, और गेट की तरफ a आ रही है, तो ये आंसर इसकी आ जाएगी। अब इसी से रिलेटेड जो है ना आगे एक और MCQ है, इसको हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें देखें ज़रा, ये वाली MCQs देखें, हाँ ये वाली MCQs है। अब इसमें देखें, ये क्या है, एंड गेट है, एंड गेट में ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, डॉट लगा ले, मल्टीप्लाई होंगे। अब कौन कौन मल्टीप्लाई होंगे, एक ये है, ये और गेट है, और ये नॉट लगा हुआ है, इधर भी नॉट लगा हुआ है, इधर भी नॉट लगा हुआ है। अब ज़रा देखें, यहाँ नहीं, इधर नहीं लगा हुआ, इन दोनों पे नॉट लगा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा देखें, यहाँ पे देखें ज़रा, इसमें आप ये दोनों और गेट हैं और साथ नॉट भी है, तो इधर क्या आ जाएगा, a प्लस b, नॉट गेट आए तो बार आ जाएगा। अब दूसरे के लिए भी क्या आ जाएगा, a प्लस b, तो ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। तो और ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये एंड गेट पे रिज़ल्ट आएगा, तो ये इधर x होगा, तो ये b ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है, x इज़ इक्वल टू दिस, b ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह ये एक और MCQs देखें, ये साथ ही दी हुई है 29, एक 27 29 हमने पहले कर ली। विच गेट फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, आप देखें इसमें ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन देखूं तो ये देखें नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ठीक है, और नॉट गेट, और ये क्या है, एंड गेट है, और एंड गेट के आगे ये बबल लगा हुआ है, तो बबल लगा यानी ये नैंड गेट है, ठीक है। जब आप इनका ऑपरेशन देखेंगे तो एक्चुअली एंड पे ये क्या हो रहा होगा, ऐड का रिज़ल्ट दे रहा होगा, तो इसलिए ये और की ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा अब आ जाएं, पीछे ही चलते हैं, इसको ना आपने कर लेना है, मैंने डिटेल नहीं बताई, इसको आप बना लें। नेक्स्ट हम 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज इन्वर्टर, इन्वर्टर के तौर पे कौन एक्ट कर सकता है, ये नॉट जो आ जाएगा ना, ये इन्वर्टर के तौर पे एक्ट कर सकता है, ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, विच लॉजिक गेट बिहेव सिमिलर टू द डायग्राम गिवन बिलो, तो गिवन बिलो डायग्राम में कौन बिहेव कर रहा है, लॉजिक गेट, तो ये देखें, ये और गेट के लिए नहीं, ये एंड गेट की बनेगी, क्योंकि अगर ये दोनों को क्लोज करें तो फिर ही करंट फ्लो करेगा,
अगर इन दोनों में से कोई एक भी ओपन कर दें तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये 0 इंटू 1 करें तो आंसर 0 आता है, तो ये एंड गेट की ऑप्शन बनती है, ठीक है। और भी पूरा टेबल चाहे आप बना लें, वो 0 इंटू 1 तो ये भी आंसर 0 आएगा, या 0 इंटू 0 ये भी 0 आएगा, ठीक है। ये और ये एंड गेट की डायग्राम बनेगी, सर्किट बनेगा। एक्सप्रेशन फॉर एक्स और गेट इज़, एक्स और गेट का एक्सप्रेशन याद रखना है, ए इंटू बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। नेक्स्ट है दी आउटपुट इज़ हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, द गेट इज़, दोनों लो हों तो आउटपुट 1 आए तो ये नॉर गेट में होता है, ठीक है। इसको सोल्व कर लें या इसको आप याद रख लें, टेबल्स हमारी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। नॉर गेट का अगर मैं टेबल निकालूं तो इधर ये नॉर गेट एंड पे आ रहा है, ठीक है। एंड गेट, नॉट गेट, ये नॉर गेट है, ठीक है। तो ये दोनों ही लो हैं तो इनका आंसर क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, यानी 1 आ रहा है, ठीक है। और अभी एक और इससे पिछले एमसीक्यू में ये एक्सप्रेशन देखा था, एक्स और गेट का ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंसर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट वेरियस फिजिकल क्वांटिटी इनटू, इलेक्ट्रिक वोल्टेज में सेंसर कन्वर्ट करता है वेरियस क्वांटिटी को, वेरियस क्वांटिटी मीन प्रेशर वोल्टेज से कुछ भी हो सकता है। फॉलोइंग सर्किट रिसेंबल विद ऑफ द वर्किंग, ये और गेट की है। अब इसमें एक को क्लोज कर दें, एक को ओपन कर दें तो करंट तो इधर से फ्लो कर जाएगा, जहाँ से सर्किट क्लोज है वहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, यानी ये क्लोज कर गया, ये क्लोज है तो 1 है और ये ओपन है तो ये 0 है, तो मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऐड होता है और में, तो ऐड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब ओपन होगा तो ये और गेट की होगी। नेक्स्ट 19 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल गेट, तो ये यूनिवर्सल गेट ये याद रखना है हमेशा, नॉर गेट एंड नैंड गेट, नॉर और नैंड ये यूनिवर्सल गेट है। नॉर जो है वो किसका है, और हो तो उसको उलट कर दें, नॉट कर दें तो नॉर हो जाएगा, और नैंड जो गेट है वो एंड का आप नोट लगा दें तो नैंड हो जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट, इन यूनिवर्सल मीन से सारे आगे गेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इफ़ बोथ इनपुट ऑफ गेट आर सिमिलर इट्स आउटपुट इज़ हाई, द गेट इज़ एक्स नॉर, ठीक है। ये आप इसको याद कर लें, बल्कि ये अभी आपको बता के भी आ रहा हूँ, ठीक है। टेबल से कर लें, एक्स और एक्स नॉर। व्हाट इज़ द बुलियन इक्वेशन फॉर द लॉजिक गेट इज़, इसके लिए बुलियन इक्वेशन हमने बतानी है। तो ये क्या है, और गेट है, तो और गेट में क्या होंगे, ऐड होंगे, कौन कौन ऐड होंगी, ए बार और बी, ठीक है। तो ये ए बार और बी दोनों ऐड होंगी, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। 22 में आ जाए, इफ़ वोल्टेज 3.5 वोल्ट इज़ अप्लाइड ऑन गेट इट विल रिकोगनाइज इट एज लॉजिक, और ये ना हमारी बुक में दिया हुआ है वैल्यू, तो 3.5 पे ये लॉजिक गेट एक्टिव हो जाता है, यानी हाई हो जाता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, लेकिन वो बुक में जो डायग्राम है इसके मुताबिक, ठीक है, ये डायग्राम इसमें दी हुई है। तो रेंज 2 से 5 है, 2 से 5 अगर 3 इसके दरमियान आएगा तो एक्टिव होगा, ठीक है। अगर कहाँ से होगा, 0 से 0.8 में होगा तो लो होगा, लो है, तो ये बुक में दी हुई है। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये आगे और भी बताना चाहिए, रेंज भी बतानी चाहिए, 0 से 8 के अंदर ये वाला एक्टिव होगा। आगे है 23, और इसमें है ए लॉजिक गेट विच हैज़ ओनली 1 इनपुट इज़, लॉजिक गेट जिसमें एक ही इनपुट होती है उसमें नॉट गेट आता है ना, एक इनपुट होगी, एक इसमें आउटपुट होगी। नेक्स्ट इसमें है 24, ये इक्वेशन दी हुई है बुलियन एक्सप्रेशन फॉर, तो कह रहा है किसके लिए है, ये जो नीचे वाली है ना बार, टोटल बार के नीचे देखें ये जो दी हुई है ये एक्स और की है, बार लगा दे तो एक्स नॉर की हो जाएगी, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। 25 में कहता है व्हाट वुड बी आउटपुट इन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में आउटपुट क्या होगी, अगर ए 0 है तो बी 1 है, ठीक है। तो ये आप इसको याद कर लें टेबल को, या इसको सॉल्व कर लें, ये 0 आएगा। डू यू डिज़ाइन द कंट्रोल सिस्टम फॉर ए कार डोर क्लॉक, कार के डोर के लिए हमें सिस्टम बनाना है। द कंडीशन इज़ दैट व्हेन एनी ऑफ द डोर इज़ ओपन द अलार्म बीव्स, अगर कोई भी कार का दरवाज़ा ओपन हो तो अलार्म बजे, ठीक है। तो कहता है सपोज अलार्म वर्क्स व्हेन इट इज़ 1, अलार्म वर्क्स करता है जब वो 1 होती है, देन प्रेफर्ड लॉजिक गेट इज़,
तो और ही बनेगा। अभी देख रहे हैं और में क्या होता है 0 + 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। एक दरवाज़ा ओपन है एक बंद है, ठीक है, एक 0 है एक 1 है, तो आंसर 1 आना, तो अलार्म बज जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने करवा दी आपको, ये आप कर लीजिएगा, सॉल्व करना इसी तरह टेबल के थ्रू। आगे ये 29 भी हमने कर ली, 30 देख लेते हैं। द रिलेशन x इज इक्वल 30 मैंने 29 ना अभी पीछे करवा दी थी आपको, उसमें बता दिया था, कर लीजिएगा। दोबारा देख लें, फॉलोइंग फिगर है और इसमें बताना है कौन सा और बनेगा। नोट है, इधर ए आ रही है, अगर मैं कहता हूँ 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, तो 1 को ये क्या कर देगा 0, ये भी 0 कर देगा। ठीक है, आगे ये इधर आ रहा है, ये क्या है, और गेट है, और क्या करेगा 0 + 0, एंड क्या करेगा 0 × 0, 0 × 0, 0 ही आएगा, और साथ 0 को नॉट कर देगा तो 1 हो जाएगा। तो अब इधर इसका नेट रिज़ल्ट देखें, 1 + 1, 1 ही होगा, तो ये 1 आ रहा है, मतलब ये ऑपरेशन एट द एंड और में आ रहा है, और ऑपरेशन बन रहा है टोटली नेट में। आगे 30 है, तो इसमें कहता है द रिलेशन x = a.b = ये रिलेशन किसके इक्वल होगा। तो ये जो ऑप्शन आएगी इसमें, इसको सॉल्व करें तो a बार इंटू b बार लहदा करें तो a + b का होल बार के इक्वल आएगी। ये आपने याद रखना, ये सोल्यूशन करें तो इसी तरह आता है। ठीक है, तो ये हमने 18 चैप्टर में देख लिया। अब इसकी वीडियो नेक्स्ट मैं साथ ही अपलोड कर दूंगा 17 की, फिर 17 के बाद 15 की। ठीक है, और एज सुन एज़ पॉसिबल ये सेकंड ख़त्म होने वाली है, और फिर MSc और BSc शुरू होने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।